आज कोई प्रॉपर्टी उनको दिख जाए तो उस पर भी कब्जा कराने की कोशिश करते हैं, उसमें भी कम मूल्य पर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो पैसा आया भ्रष्टाचार का तो कहां खपाएंगे, तो उसमें लगे हुए हैं। आपने देखा बीच में आप पार्टी के आनंद आरोप लगाया था तो उसके ऊपर हमला करा दिया। ऐसे भय भी पैदा करते हैं ये लोग, भयभीत करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमेशा भय और भ्रष्टाचार के साथ सरकार चलाते हैं और हमेशा भय और भ्रष्टाचार व्याप्त रखते हैं, और जिले में भय रहे तो भय से हमको वोट मिल जाए और हम जीत के फिर वापस चले जाएं। तो ये समझने की बात है। मेरा आपसे अनुरोध है, ये स्थिति आज नर्मदा जी की देखिए, मरीज बाबूजी काफी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, बिल्कुल सही है। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार रेत में मंत्री करा रहा है, जो हमेशा बोलता है नर्मदा मेरी मां है, और मां के पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। रेत में अगर ये शामिल नहीं है तो घोषणा करे और खड़ा हो रहा चौराहे से पकड़े डंपरों को, तो समझ में आएगी। और सबसे बड़ा देखने की बात है कि एसपी के बंगले से, कलेक्टर के बंगले के सामने से डंपर निकल रहे रेत के, पर कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, न कोई खनिज विभाग है, न कोई एसडीएम, न कोई तहसीलदार है, न कोई पुलिस है। और एक गरीब अगर मोटरसाइकिल लेके जा रहा तो उससे 200 रुपए छीनने के लिए सब खड़े हैं। तो इस तरह से पूरा जिले का जिला बर्बाद हो रहा है, एक पीढ़ी बर्बाद हो गई। बिल्कुल सही बात कि 30 साल से ये लोग राज्य बैठे हुए हैं, 30 साल से विधायक है यहाँ पे, 30 साल, और सरकार 18-20 साल से बनी हुई बैठी हुई है। पर इन्होंने क्या किया, ये एक उपलब्धि तो बताइए। ये ओवरब्रिज बना क्या? ओवरब्रिज नहीं बना पाए, सेंट्रल स्कूल की बिल्डिंग नहीं बना पाई है, मॉडल कॉलेज नहीं बना पाया जो आया हुआ, एग्रीकल्चर कॉलेज की घोषणा कर दी, एग्रीकल्चर कॉलेज में यूनिवर्सिटी की घोषणा कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि यूनिवर्सिटी क्या होती है और कॉलेज क्या होता है। तो यूनिवर्सिटी की घोषणा कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी बनवा दूंगा, विश्वविद्यालय बनवा दूंगा। अरे भैया पहले महाविद्यालय तो बनवा दो, फिर विश्वविद्यालय बनवाना, तो समझ में आएगी। तो ऐसे अनपढ़ टाइप की बातें करते हैं और हमेशा आश्वासन देते हैं। आज जगह जगह भूमि पूजन हो रहे हैं, हरदा में भी 104 भूमि पूजन किए थे नगर पालिका चुनाव के टाइम, पर उसमें से एक भी काम दिख नहीं रहा कि कोई सा काम चालू किया हो इन्होंने। इसके बाद भी आज रोज के रोज डेली के डेली आप 10-5 भूमि पूजन आपको पता लग जाएंगे कि यहाँ भूमि पूजन हुए, जिसमें आप भी भूल जाओगे कौन से काम के भूमि पूजन हुए, कौन सा काम हुआ है, पता ही नहीं लगेगा, और आपको घोषणा रोज कर रहे हैं। तो ये ऐसे भ्रष्टाचारी लोग हैं, सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए सरकार में आते हैं, सिर्फ देश सेवा की बात नहीं करते हैं, देश सेवा का दिखावा ढकोसला करते हैं, और हमको आपस में धर्म के नाम से, जाति के नाम से लड़ाते हैं। अभी धर्म के नाम से लड़ाते रहे, अब आने वाला समय में जाति के नाम से लड़ाएंगे, आपस में जाति वर्ग में बांटकर ये लड़ाई करेंगे। तो ये हमेशा सत्ता में लाभ लेने के लिए आते हैं। आज ऊपर से देखे, हम मोदी जी से लगा के नीचे तक देखे तो पूरी गुजरात की कंपनियां पूरे देश में ठेका ले रही है। गुजरात की कंपनियों ने ठेका ले रखा, चाहे रोड का हो, चाहे अपने यहाँ नहर का हो ठेका। आप देखो तो रोड के ठेके देखो तो उन्हीं के मिलेंगे, और बड़े बड़े जितने भी ठेके हैं सब गुजरात की कंपनियों को दिए गए हैं। तो गुजरात की कंपनी काम की है क्या? दूसरी जगह नहीं है क्या? हरदा में ठेकेदार नहीं है क्या? भोपाल में ठेकेदार नहीं है क्या? इनको क्यों नहीं काम मिल रहा? गुजरात के लोगों को क्यों काम मिल रहा? तो ये सोचने की बात है कि गुजरात के प्रधानमंत्री सिर्फ गुजरात की सोचते हैं, मध्य प्रदेश की नहीं सोचते, या उत्तर प्रदेश की या राजस्थान की नहीं सोचते ही। तो ये हमेशा अपने लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। आप यहाँ भी देखें, हम हरदा में देखें तो जिस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा, सबके सब आपको डूबे हुए हैं, चाहे नगर पालिका हो, चाहे पंचायत लेवल पर इनके नेता हो, चाहे इनके जिला पंचायत में हो, चाहे इनकी सरकार में बैठे हुए मंत्री और विधायक हो, सब भ्रष्टाचार में लगे हैं। टिमर नहीं देखो तो वहां भी भ्रष्टाचार, हरदा देखो तो भ्रष्टाचार, और हर जगह लगे हुए हैं। आपको मैंने बताया जैसे किसान लूट रहा है, आम आदमी लूट रहा है। अभी कल शिकायत आई मसन गांव में कि रसीद आपको उचित मूल्य की दुकान पे 40 किलो की रसीद गरीबों को दे रहे हैं, पर्ची दे रहे हैं 40 किलो की, और वहां से मिल रहा 15 किलो। 25 किलो खा गया दुकानदार, तो वो कहां जाता है? वही जांच कराई हमने आदमी बुझवाई, भैया एक तक्यो कर लो, 1-2 किलो की बात हो तो मार जाएगी ट्रक। आपका भी आपका जो किलो ये बाट है या इससे अपने मशीन से निकाल लोगे आप, तो 25-25 किलो मार रहे हो। तो बोले क्या करे साहब, सबको देना पड़ता है। वो भी वहां भी बोल रहा है। तो आप बताओ, उचित मूल्य का जो गरीबों को अनाज मिल रहा है उसमें भी कालाबाजारी है। आज बाजार में जाइए, कहीं भी जाइए, तो वहां भी वो स्थिति दिख रही है आपको। महंगाई कहां जा रही है? पेट्रोल डीजल के रेट कहां जा रहे हैं? गैस के रेट कहां जा रहे हैं? ये सोचने की बात है। ये भाजपा के लोग जरूर बोलते हैं, पर महंगाई कम की क्या है ना,
ये देशभक्ति की बात करते हैं, ये देशभक्ति है क्या? लोगों को लूटना देशभक्ति है क्या? लोगों को परेशान करना, सांप्रदायिक दंगे फैलाना देशभक्ति है क्या? धार्मिक भावना भड़काते हैं हमेशा।